दूध उत्तर पश्चिम भारत के लोग, आपने सवेरे शाम देखे लोग, सबके हाथ में डोलू मिलेगा, सबके हाथ में डोलू मिलेगा। तो उत्तर पश्चिम भारत दूध जो है उसके बिना जीवन ही नहीं है। सोते समय दूध चाहिए चाहिए, सवेरे लस्सी दही दिन में चाहिए चाहिए, भोजन में घी होना ही चाहिए। जैसे भोजन हम करते हैं घर में, पिताजी क्या कहते हैं कि हमारी माँ को, अरे भाई देव भोजन कर दो जरा, जैसे भूल गए कोई ध्यान। देव भोजन का मतलब क्या हुआ कि भोजन में घी की चम्मच डाल दो। चुपड़ी हुई तो है, लेकिन जो दाल सब्जी है उसमें घी डलना ही चाहिए, वो देव भोजन बन गया। घी क्या है? सहस्त्र वीर्यम, 1000 प्रकार की सामर्थ्य है उसमें। अब उसका मूल स्रोत कौन है? उसका दूध। तो दूध पर आज विचार करते हैं, ठीक है ना जी, कि दूध कितने प्रकार का है, किस किस रूप में है, क्या है। तो देखिए चरक क्या लिखते हैं, प्रवरम जीवनीया नाम। देखो दूध की महत्ता क्यों हमारे यहाँ, कि जो जीवनीय, जीवन देने वाले, जीवन आगे बढ़ाने वाले, जीवन संचालित करने वाले जितने भी प्रकृति में पदार्थ हैं उनमें क्षीरम उक्तम रसायनम। जो क्षीर है, जो दूध है, उसको रसायन का। जीवनीया नाम, जीवन यात्रा जिससे चलती है, जो जीवन देते हैं, उन खाद्य पदार्थों में क्या है? रसायनम। भोजन नहीं है, रसायन है। जैसे आंवला क्या है? रसायन है। ऋषि जब एक दूसरे को मिलते थे, हैं जी तो ऐसे आंवला भेंट करते थे, आंवला भेंट करते थे। क्यों? दोनों को पता है, भेंट करने वाले को और लेने वाले को पता है कि आंवला क्या है, आंवला रसायन है। समझ गए? तो ये क्या है? दूध रसायन है। रसायन क्या करता है कि जो कायाकल्प कर देता है, अचिंतनीय, जिसे हम अलौकिक कह सकते हैं। लोक में होता है, अलौकिक शब्द नहीं होना कहना चाहिए, लेकिन अलौकिक का मतलब सामान्यतया जो लोक में नहीं होता, ऐसा शरीर मन बुद्धि में परिवर्तन कर देता है, वो रसायन है। तो दूध में वो सामर्थ्य चरक कहते। गव्यम 10 गुणम, और दूधों में भी जो गाय का गुण है, गाय का जो दूध है उसके गुण क्या है? 10 गुणम, 10 गुण है उसमें। कैसे? 10 गुणम ओजह अभिवर्धयेत। मनुष्यों में ओज होता है एक, क्या होता है? ओज। सब में नहीं होता, विशेष लोगों में होता है ओज। ओज के 10 गुण बताए। ओज के कितने गुण बताए हैं? 10 गुण बताए। क्यों नाम ले देता हूं तर्क से ही। देखो ओज क्या है? गुरु, मृदु, स्निग्ध, बहल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छल, श्लेष्म, ओजह 10 गुणम स्मृतम। चरक कहते हैं ये 10 गुण ओज में होते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति में ये 10 गुण होंगे वो व्यक्ति ओजस्वी होगा, यानी 10 गुणों वाला ओज। तो ये क्या कहा? गव्यम 10 गुणम। गाय का जो दूध है वो 10 गुणों वाला है। 10 गुण किस में होते हैं? ओज में होते हैं। इसका मतलब भैंस, बकरी, ऊंट आदि इनमें दूध में नहीं होते। तो क्या कहा? इसलिए क्या कहा? ओजह अभि वर्धयेत। ये 10 गुण वाला, इसलिए गाय को माता कहा। इसलिए गाय में इतने करोड़ देवी देवताओं का वास कहा। देवी देवता रहते हैं क्या? इतने करोड़ देवी देवता हैं क्या? सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है। माता नहीं है ना, माता है। क्यों? मां के समान भरण पोषण करती है। गाय क्या है? माता क्यों है? गाय मां के समान हमारा भरण पोषण रक्षण करती है, इसलिए वो माता। समझ गए? तो माता के समान जो गुण। तो गाय का जो दूध है वो क्या है? 10 गुणों वाला है। इसलिए 10 गुणों वाला हमारे अंदर कौन सा तत्व है? 10 गुणों वाला एक ही तत्व है, ओज। उसको अभिवर्धयेत। गाय का जो दूध है वो उन गुणों की वृद्धि करता है।
इसलिए गाय के गुण की महत्ता है। गायें पालो, श्री कृष्ण को दिखाते हैं, बांसुरी बजाते, ऐसा करते, कितना किया होगा, कहाँ समय था, लेकिन विद्यार्थी जीवन में किया होगा। लेकिन इतना ज्यादा दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं? कि श्री कृष्ण हम सबके दादा थे, हमारे पूर्वज थे, इतने बलशाली थे, इतने नीतिमान थे। ऐसे महा गंदे युग में ऐसे उच्च कोटि का व्यक्ति हुआ। क्या दिखाते हैं? कि जहां भाई भाई को मार रहा है, पुत्र पितरों को मार रहे हैं। पितर समझते हो? पहली पीढ़ी पितर है और नीचे वाली पीढ़ी पुत्र परंपरा है। चाचे ताऊ सारे मारे, गुरु मरे, भाइयों ने भाइयों को मारा। इससे बुरा काल क्या होगा? आज तो नहीं है इतना, बुराइयां हैं, लेकिन वो महाभारत के जितनी बुरा तो नहीं है वो। तो उस युग में ऐसी सामर्थ्य, बहुमुखी प्रतिभा, जिसको भारत के लोगों ने क्या कहा? दादा नहीं कहा, दादा तो मैं कह रहा हूं, मुझे गौरव होता है कि मेरे पूर्वज हमारे पूर्वज थे। जैसे भरत, दुष्यंत पुत्र भरत, शकुंतला पुत्र, जिसके नाम से देश, क्या कहते हैं, हमारे दादा ऐसे थे, उनके नाम से देश, जो महापुरुष हुए। राम हमारे दादा थे। तो श्री कृष्ण के साथ गायें क्यों जोड़ी दिखाई जाती हैं? कि भाई श्री कृष्ण जैसा बनना है तो गायों का सानिध्य प्राप्त करो, उनके निकट जाओ, उनकी सेवा करो। सेवा नहीं कर सकते तो उनके जो पंचगव्य हैं उनका सेवन करो, घर में उनके चित्र लगाओ, उनका स्मरण करो, गोपाष्टमी पर उनकी पूजा करो। इसलिए कहा है, इसलिए वो दिखाया जाता है। ये गुण है। आगे देखिए, अब दूध जो है वो किस अवस्था में उत्तम होता है? अलग अलग अवस्थाएं हैं। क्या कहा? धारोषणम गोपयो बल्यम। धारोषण दूध, धारोषण क्या होता है? जब निकालते हैं ना, धार गिरती है, उस समय जो उष्णता है वो जितनी देर, धार यानी पशु का जो शरीर है, गाय का जो शरीर है, उसमें जो उष्मा उसके कारण वो गर्म हुआ। अब वो बाहर आते क्या हो जाएगा? शीतल होगा। तो उष्णम, जब तक वो गर्म रहता है, वो दूध कैसा है? बोलो, गाय का दूध बल्यम, बल देने वाला। लघु, सब लोगों को दूध हजम नहीं होता ना, बहुत से लोग मिल जाएंगे, ये कहते हैं लघु, पचने में हल्का, यानी जिसकी पाचन शक्ति मंद है वो भी उसका सेवन कर सकता है और बल भी देगा। सामान्यतया बल देने वाले खाद्य पदार्थ गुरु भारी होते हैं पचने में, लेकिन ये क्या है? बल देने वाला है लेकिन लघु है। शीतम, अभी मैंने बताया श्राद्ध वगैरह वाले में बताया था ना, खीर में दूध क्यों डालते हैं? क्योंकि श्राद्ध ये शरद ऋतु में आते हैं। अरे शरद का मतलब सर्दी नहीं है, सर्दी वाली तो हेमंत और शिशिर ऋतु है। शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर वाली जो ऋतु, पित्त कुपित होता है, करता है। तो शीतम, क्योंकि इसका गुण शीतल है, इसलिए उसको शांत करता है। जैसे मैंने कहा घी शांत करता है, घी शीतल होता है, और तेल क्या होता है? गर्म होता है। सुधामयम, धारोषण दूध क्या है? बोलो, बल देने वाला है, लघु, पचने में हल्का है, शीतल है। लेकिन असली गुण क्या है? सुधामयम, अमृतमय। बताओ, भैंस के दूध को तो सुधा में कहीं भी नहीं लिखा मैंने देखा, अमृतमय है। क्या? गाय का दूध। दीपनम, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। त्रिदोष घनम, वात पित्त कफ हमारे शरीरों में होते हैं, सम अवस्था में रहें तो स्वस्थ रहते हैं। उनमें एक भी विषम हो जाए, जैसे मैंने कहा पित्त कुपित हो जाता है तो बुखार हो जाता है। इसका कुपित का मतलब क्या हुआ? ज्यादा मात्रा होगी। कफ कुपित होगा, सर्दी में होगा, वसंत ऋतु में होगा, फरवरी मार्च में, उससे रोग होंगे तरह तरह के। 20 मार्च के आसपास देखा करो, हल्के से बुखार से होते हैं, शरीर टूटा टूटा सा, वो कफ के कारण होता है। तो ये चीज है। वायु के रोग, वर्षा ऋतु में जोड़ों में दर्द है, ये दर्द है, बुरा हाल हो जाता है। वर्षा ऋतु में वायु कुपित होती है, वसंत ऋतु में कफ कुपित होता है, और शरद ऋतु में पित्त। तो ये क्या है? इस दूध का सेवन करोगे तो ये तीनों दोषों को नष्ट करेगा। त्रिदोष कहना मतलब वात पित्त और कफ, ये तो धातुएं हैं, जब सम होंगी तो शरीर को धारण करती हैं। लेकिन जब ये विषम हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कुपित हो गई,
तो इससे रोग होते हैं। तो उनको ये क्या करेगा, उनसे उत्पन्न दोषों को नष्ट करता है। धारा शिशिरम त्यजेत, धार निकाली, उससे में शीतल हो गया, उस दूध को छोड़ दो, उसको सेवन मत करो। अब आप प्रश्न करो, मन में सोचो कि हम घरों में दूध गर्म क्यों करते हैं? भाई दूध ले आओ, देर हो रही, जल्दी गर्म करो। धारा शिशिर हो गया वो, क्यों उसको उबालते हैं हम? उसके पीछे का विज्ञान देखो। करनाल में NDRI, राष्ट्रीय डेयरी संस्थान है, इसमें शोध होता है। तो मेरी एक प्रवृत्ति है सहज कि जितनी भी भारतीय परंपराएं हैं, जीवन शैलियां हैं, उनकी साइंटिफिक वैल्यू क्या है, उनकी वैज्ञानिकता क्या है, उनको ऊपर ही मैं काम कर रहा हूं वर्षों से। मेरे पिता की इच्छा थी कि भाई तुमने वेदों का विद्वान बनना है और मैं चाहता हूं कि ये करो। तो मैं अब रिटायर भी हो गया सब कुछ, इसीलिए दिन रात पढ़ता हूं, लोगों को पढ़ाता हूं, इसीलिए आपको समय दे देता हूं कि भाई जो मेरे को आता है उस फैला दो, मेरी पिता की इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरे आचार्य जो है उनका आदेश पूरा हो जाएगा। आचार्य क्या चाहता है? मेरा शिष्य हमारे ज्ञान को खूब फैलाए, ऐसी ऋषि परंपरा रही। तो NDRI एक बार गया, वो वैज्ञानिक हो चुके, तो उनसे मैं बात कर रहा था किसी, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, दुनिया में जल्दी से जल्दी खराब होने वाले जो पदार्थ हैं, अपनी मूल अवस्था से अलग होती, उनमें दूध एक है। बोले जिस समय ये दूध देने वाला जो पशु है उसके स्तन से अलग हुआ, उसी क्षण उसमें विकृति आरंभ हो जाती। तो दूध कभी भी धारा शिशिर नहीं लेना, धार निकली उसकी ऊष्मा समाप्त होगी वो नहीं लेना। इसलिए हम दूध लाते हैं ना, जितनी देर रखोगे उसमें क्या होगा, जीवाणु पैदा हो जाएंगे, उसी क्षण पैदा होने लग जाता और वो खराब हो जाता है। आप तो खट्टा हो गया, होगा खट्टा नहीं हुआ, उसमें जीवाणु पैदा हो गए और उन जीवाणुओं ने उसको रूपांतरित कर दिया, फिर वो खट्टा लगता है, अच्छा वो बेकार लगता है, वो खा लिया तो वमन आएगी। तो धारा शिशिरम, दूध जो उसका उद्भव स्थान है, उत्पत्ति स्थान है, उससे अलग हुआ, वायुमंडल में आया, उसका प्रवेश हुआ, उसी क्षण वो क्या हो जाता है, खराब होने लग जाता है। इसलिए धारा शिशिरम, धारोषण जो था वो ठंडा हो गया, ठीक, वो दूध नहीं लेना। तो फिर कैसे लेने, क्या फेंक दें? तो मनुष्य ने व्यवस्था बना रखी है कि उसको गर्म करो। गर्म करेंगे तो क्या, उसमें अंदर जो जीवाणु पैदा हुए मर जाते हैं और उसके बाद उसका सेवन सब करते हैं, वो फिर उतना नुकसान नहीं करता। आयुर्वेद में उसका विधान है, आगे चर्चा करूंगा। तो कहते हैं उसको छोड़ देना चाहिए। अब देखो यही आगे चर्चा आ रही, श्रित उष्णम कफ वात घनम, दूध उबाला, श्रित मानी उबाला हुआ, उष्णम गर्म गर्म है, जैसे हम सर्दी में वही लेंगे, नवंबर से लेकर के मार्च तक उबाल करके गुनगुना गुनगुना लेते हैं। तो तुम्हें लगे गर्मी में, वर्षा ऋतु में, ये शरद ऋतु 6 महीने, इसमें क्या लेते हैं, उबाल करके ठंडा करके लेते हैं। तो उनके अब लाभ बता रहे हैं कि क्या है। श्रित उष्णम, उबाल करके उष्ण गर्म गर्म दूध लोगे तो क्या होगा, कफ वात घनम, कफ और वात मानी वायु को नष्ट करेगा। कफ तो समझ रहे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो तरलता है, बलगम का नाम कफ नहीं है। कफ क्या है, जो तरलता है, जो जलीय धातुएं हैं, है ना जी, तरलता है, उसको कफ कहते हैं। और पित्त किसे कहते हैं, जो शरीर के अंदर ऊष्मा है, गर्मी, उसको पित्त कहते हैं। और रुक्षता का नाम क्या है, वायु है। ठीक है कि नहीं? तो ये कहा कफ और वायु को नष्ट करता है। कौन सा, उबाल करके गुनगुना गुनगुना लिया हुआ। शीत शीतम पित्तनुत, अब जैसे शरद ऋतु गर्म पित्त के रोग हैं, तो शीत उबालो, उबाल करके क्या करना, शीतल करना, वो केवल पित्त को दूर करेगा। और वो धारोषण कैसा था, वात पित्त और कफ तीनों के दोषों को दूर करता था। वो तो इसलिए अमृतमय था, लेकिन अब वो अमृत हम तक पहुंच नहीं पाता, ला नहीं पाते, दूर से आ रहा है, लेने जा रहे हैं, निकाल के रखा हुआ है, घर लाएंगे तब तक ठंडा हो जाएगा। तो ज्यादातर संसार ऐसा ले रहा है
लेकिन जिनका सौभाग्य है कि ताज़ा दूध ले लेते हैं धारोष्ण, वो तो अमृत पी रहे हैं। तो क्या कहा, उबाल करके जो शीतल किया हुआ दूध है वो क्या है, पित्तनुत, पित्त को दूर करेगा। क्यों, पित्त क्या है ना, दूध क्या है, शीतल होता है, और दूध के अंदर मधुर रस है, दोनों पित्त का समन करेंगे। तो सामान्यतया जिसको खट्टी डकारें आती हैं, सामान्यतया आप देखोगे ना, ये जल रहा है, क्या करें जी, यहाँ बहुत जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही, मेरा तो बहुत बुरा हाल है, भूख भी नहीं लगती, उसको विदग्ध कहते हैं, आयुर्वेद हैं विदग्ध, सड़ गया। जैसे सब्जी बना रहा सूखी, लग जाती है, तो पंजाबी में लोग क्या कहते हैं, सड़ गई। विदग्ध का मतलब वो चीज लग गई, खराब हो गई। तो वी विशेष रूप में दग्ध मानी जली हुई, अंदर सम्यक पाचन नहीं हुआ, और पित्त ने उसको, जैसे अग्नि जला देती है, अग्नि का काम क्या, पचाना, भोजन को पकाना, लेकिन ठीक नहीं हुआ पाचन, तो वो लग गई, खराब हो गई, ऐसे ही विदग्ध हो जाता है। और उससे क्या होता है, जैसे एसिड कहते हैं, अम्ल कहते हैं, वो पैदा हो जाता है, उससे गैसें पैदा होती हैं, लोगों के सिरों में दर्द हो जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। वो सारा का सारा जो कार्य विदग्ध, उससे उत्पन्न फिर गैसें पैदा होंगी, है ना जी। तो वो सारा यदि शीतल दूध लोगे, और उसमें भी मैंने अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ, उसमें आप खांड मिला लो, और खांड मिलाओ तो भी क्या करो कि आप पानी में भिगो दो उसको, थोड़े से पानी में, ताकि उसकी गर्मी निकल जाए, और वो पानी समेत आधा पौना घंटा भिगो दी, या फ्रिज में रख दीजिए ठंडी जगह, और फिर उस उबाल करके ठंडे हुए दूध में मिला करके वो लो, तो आपको बहुत जल्दी ये जो विदग्ध हुआ है, पित्त कुपित हुआ है, पित्त के जो दोष हुए हैं, छाती जल रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, उल्टी करने को मन कर रहा है, ये सारी चीजें शांत हो जाएंगी। अब ये विषय यहीं करते हैं, अगले जो विषय है अगले व्याख्यान में उसकी चर्चा करेंगे।